हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्वेश्चन हमारी पुरानी वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नाइदर वन वन और नोर ऑन टू। हमने प्रूफ करना है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ना ही वन वन है और ना ही ऑन टू है। तो सबसे पहले तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे ये नंबर लाइन है 1 2 3 -1 -2 -3। हमारे पास देखो 5/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ग्रेटर 5/2 कितना होता है 2.5। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 यहाँ लाई करेगा। तो इसके में लेफ्ट में जो नंबर है ना वो ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी 5/2 की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर मैं -5/2 बोलता हूँ, -5/2 कहाँ लाई करेगा यहाँ, ठीक है। -5/2 तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है -3। तो ये होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हमने इसे चेक करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू। तो 1 1 सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1 4 1 1। तो 1 1 के लिए लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल। तो x1 x2 दो रियल नंबर बिलोंग्स कर रहे हैं। तो लेट x1 हमने लेट कर लिया 1.8 जो रियल को बिलोंग करता है। x2 हमने लेट कर लिया 1.5, ये भी दो रियल। अब देखो x1 एंड x2 दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेक करते हैं 1.8। तो 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होगा, 1 होगा। इसी तरह 1.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होगा, ये भी 1 होगा। देखो दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या है, 1 1 है। लिखो वैल्यू अलग अलग है लेकिन उनका रिजल्ट सेम है। तो इट मीन्स 1.8 एंड 1.5 हैव सेम इमेज। तो ये तो 1 1 नहीं है, तो देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है, दो रियल नंबर लेट कर लेने 1.8 एंड 1.5। अगर ये दोनों रियल नंबर की हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेक करेंगे, दोनों रियल नंबर तो अलग अलग है लेकिन इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या आएगा, 1 1। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के बारे में चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए हमने क्या लेट करना है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो y हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो कोई भी हम y लेट नंबर लेट कर लेते हैं, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब अगर हम y 1.5 लेट कर लेते हैं तो x तो 1.5 होगा नहीं, ठीक है। x तो ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इज ऑलवेज एन इंटीजर, ऑलवेज एन इंटीजर। तो ये ऑलवेज इंटीजर होगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 1.5। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो f जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, देख के प्रैक्टिस करो, लिख के देखो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन रियल नंबर गिवन दैट f ऑफ x इज मॉडुलस ऑफ x इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। फिर वही क्वेश्चन, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर था, अब हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है। तो ये भी हमने चेक करना है भी ये 1 1 है, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले तो हम चेक करते हैं 1 1 के बारे में, ठीक है। तो 1 1 के बारे में हम चेक करेंगे, रियल नंबर का फंक्शन है। पहले मैपिंग पे देखते हैं रियल नंबर, ठीक है, ए टू बी, और फंक्शन कौन सा है, मॉडुलस एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है, -1 1 2 -2, यहाँ क्या है 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखो -1 का मोड भी 1 होगा, 1 का मोड की 1, 2 का मोड की भी 2 होगा, -2 का। तो इट मीन ये 1 1 तो नहीं है, ये तो मैनी 1 है। तो अब हमने लिखना कैसे है, फॉर 1 1। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। अब हमारे पास देखो x1 x2 दो रियल नंबर लेट कर लेते हैं। x1 हमने क्या लेट कर लिया 2 एंड x2 हमने क्या लेट कर लिया -2। तो f ऑफ x1 यानी f ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ 2, तो 2 आएगा। f ऑफ x2
यानी एफ ऑफ -2 मॉडुलस ऑफ -2 ये भी 2 आएगा। अब दोनों इक्वल आ गए। एज 2 एलिमेंट्स 2 एंड -2, एज 2 एलिमेंट्स 2 and -2 हैव सेम इंटीजर, हैव सेम इमेज। अब देखो 2 की भी वही इमेज है और -2 की भी इमेज है, ये तो मैनी वन हो गया। तो इट मीन्स द फंक्शन इज एफ इज नॉट 1 1। तो एफ हमारे पास 1 1 नहीं है। अब हम चेक करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अब y हम लेट कर लेते हैं, y हमने लेट कर लिया -2 जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है, बट -2 इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, मॉड एक्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो मॉड एक्स है वो तो ऑलवेज इंटीजर है। एज मॉड एक्स ऑलवेज, सॉरी मॉड एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मॉड एक्स ऑलवेज गिवन पॉजिटिव वैल्यू। मॉड एक्स में नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये लिखने का तरीका सीखो बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x1 x2 दोनों रियल नंबर लेट कर लिए, उनकी इमेज सेम बन गई। फिर हमने y लेट कर लिया, y भी रियल नंबर लेट कर लिया, लेकिन मॉड x तो कभी -2 के इक्वल हो नहीं सकता। तो इट मीन्स f इज़ नॉट ऑन टू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन r goes to r given by f of x 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x is less than 0 is neither 1 1 और nor on to। ये हमने चेक करना है, neither 1 1 और nor on to फंक्शन। अब देखो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पढ़ लिया, मॉडुलस भी पढ़ लिया, अब हमारे पास आ गया सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो ऑलवेज रिजल्ट 1 आएगा, चाहे 2 3 4 5। अगर 0 हो तो 0, अगर लेस देन हो, जैसे कोई भी 0 से लेस देन वैल्यू, तो उसका आंसर क्या होगा हमारे पास, -1 नहीं होगा। तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। तो इसे भी प्रूफ करना है, ये नाइदर 1 1 है और नॉर ऑन टू है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फिर फॉर 1 1, तो देखो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, x1 एंड x2 टू रियल नंबर। ठीक है, लेट कर लेते हैं x1 हमारे पास 1 है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, x2 हमारे पास क्या है 2 है, वो भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास f ऑफ x1 सिग्नम फंक्शन क्या होगा, यानी f ऑफ 1। अब देखो 0 से बड़ा है तो इसका रिजल्ट तो 1 ही आएगा। फिर f ऑफ x2, f ऑफ 2, ये भी 0 से बड़ा, इसका भी रिजल्ट 1 आएगा। एज 2 एलिमेंट हैव द सेम इमेज, एज 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं, चाहे कोई भी वैल्यू 6 7 कुछ भी पुट करो, उसका रिजल्ट 1 नहीं आएगा। तो ये फंक्शन इज नॉट 1 1। अब हम बात चेक करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, ठीक है, 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, -1 इफ x लेस देन 0। ठीक है, ये इक्वल है। तो एज अगर हम y को 5 लेट कर लेते हैं, इधर लिखते हैं एज y इक्वल टू 5। अब देखो 5 है तो ये तो x की इमेज हो नहीं सकती, y इक्वल टू 5 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x, क्योंकि देखो उसकी इमेज तो सिर्फ 3 ही x में, 1 0 और -1, 5 तो हो नहीं सकती। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, तो f ऑन टू नहीं हो सकता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास
फंक्शन ए एंड बी दिया हुआ है, ए है 1 2 3, बी 4 5 6 7 एंड फंक्शन इसमें हमने बनाने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन दिया हुआ है 1 का 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ बी है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट दिस इज़ अ 1 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास पहले ही रिलेशन गिवन है, ठीक है, फंक्शन गिवन है तो एफ ए टू बी, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 2 3 और बी है 4 5 6 7 और इसकी मैपिंग है हमारे पास, यानी फंक्शन दिया हुआ है 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। ये तीनों फंक्शन दिए हुए हैं। अब देखो तीनों की मैपिंग और तीनों की अलग अलग मैपिंग है। तो 1 1 के लिए हमारे पास सिर्फ थ्योरी लिखनी है हमने, एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए has different image in B, क्योंकि हर एक की अलग अलग डिफरेंट इमेज है तो देयरफॉर f is तो देयरफॉर f is 1 1। तो ये फन वन फंक्शन है क्योंकि सभी की डिफरेंट इमेज है। अब आप बताओ ये ऑन टू है? नहीं, ये ऑन टू नहीं है क्योंकि देखो 7 यहाँ फ्री है, 7 की तो किसी के साथ इमेज नहीं बन रही, तो इट मीन्स ये ऑन टू नहीं है, लेकिन ये 1 1 फंक्शन है। तो इस तरह हमारे 6th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।